इस लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जो प्लेन ए और बी को कंटेन कर रही है, यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ को फाइंड करना है। और इसके साथ साथ हमें फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके दरमियान साइन एंगल भी फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ए और बी वेक्टर्स दिए गए हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन में क्योंकि हमें परपेंडिकुलर शो करना है तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का कैसे लेंगे, आई जे के हमने यूनिट वेक्टर्स लिखे और हमारे पास एक आई के साथ ए के वेक्टर्स में, ए वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 2, जे का -6 उसके नीचे लिखेंगे, के नीचे इसकी वैल्यू लिखेंगे 3, यहाँ पे आई का 4, 3 का जे का 3 और के का -1। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ कोफिशिएंट्स लिख दिए। अब हम इसको रो 1 को एक्सपेंड करते हैं। तो आई किस में आ रहा है, इस रो में, और इस कॉलम को छोड़ देंगे। -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और -3 को 3 से करेंगे -9, लेकिन मिड में जो माइनस आता है उसकी वजह से +9 हो जाएगा। अब हम जे को एक्सपेंड करेंगे तो सेकेंड एंट्री के लिए हम माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिया। और जे के लिए हम सेकेंड रो से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -1 से करेंगे -2 और -3 को 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 3 से कितना हो जाएगा 12। तो इसलिए यहाँ पे +12 आ गया। अब हम के लिए सॉल्व करेंगे तो के जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6 और माइनस माइनस प्लस, 6 4 ज़ा 24। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सम करने के बाद अब हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो हमने मैग्नीट्यूड लिया आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 35, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हमारे पास ये था, इसका मैग्नीट्यूड 35 आया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 35 है तो ये हर वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हर वैल्यू से डिवाइड होने के बाद यानी 15/35 आए। माइनस नेक्स्ट इसी तरह से लिखेंगे तो 3 5 ज़ार 15, 7 5 ज़ार 35, 3/7 आई आ जाएगा। सिमिलरली हम जे के लिए भी सॉल्व करेंगे और के लिए भी। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया जो कि रिक्वायर्ड था। तो हमने फाइंड कर दिया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब हम फाइंड करते हैं साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड चाहिए होगा ए का भी और बी का भी। ए के मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करें, ए के मैग्नीट्यूड के लिए हम हर कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, यानी आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 49 स्क्वायर रूट आएगा। और स्क्वायर रूट 49 किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर। तो तीनों वैल्यूज़ के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 26। और हमने अब थीटा एंगल फाइंड करना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था 35, ए का मैग्नीट्यूड 7 और बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35, 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26। ये हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा और यही हमने फाइंड करना था।